ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकं हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हे मेरे भगवान, एक युग से तुम्हें फूल चढ़ा रहा हूं, तुम्हारी प्रार्थना कर रहा हूं, पर प्रभु लगता है मेरे दुश्मनों ने तुम्हें मेरे खिलाफ जाने क्या कह दिया है कि तुम उस पर कान ही नहीं धरते। प्रभु मुझे रुपए नहीं चाहिए, रुपए माया का जाल बुनते हैं ना प्रभु। मुझे बंगले या कारें भी नहीं चाहिए। हाँ, बस प्रभु मेरी तो केवल 2 इच्छाएं हैं, उन्हें पूरी कर दो, बाकी सब तुम ही रख लेना, मुझे कुछ नहीं चाहिए। हाँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु। तो प्रभु मेरी पहली इच्छा है कि मुझे लंबी उम्र मिले। हाँ प्रभु। और प्रभु मेरी दूसरी इच्छा है कि मेरे बहुत सारे बच्चे हों। प्रभु मुझे भरा पूरा परिवार बहुत अच्छा लगता है। हाँ, हाँ, हाँ। भगवान तुम भी नंदलाल हो और मैं भी नंदलाल, सो बड़े नंदलाल इस छोटे नंदलाल की ये दोनों इच्छाएं जल्दी से पूरी कर दो। हाँ 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 प्रभु कर दो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नंदलाल, हे नंदलाल। कौन बुला रहा है मुझे? मैं कौन हूं इससे तुम्हें मतलब नहीं, मेरी बात ध्यान से सुनो। मुझे भगवान ने तुम्हारे पास भेजा है। क्या? तो तुम यमदूत हो? लंबी उम्र देने के बजाय मेरे प्राण लेने आए हो? घबराओ मत नंदलाल, मुझे भगवान ने तुम्हारे पास एक खुशखबरी देने भेजा है। अच्छा, क्या? भगवान तुम्हारी आराधना से प्रसन्न हैं। सच? और उन्होंने तुम्हारी दोनों इच्छाएं पूरी कर दी। भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। उसकी जरूरत मुझे नहीं है। बोलो बोलो नंदलाल, कितनी उम्र चाहिए तुम्हें? कितनी उम्र? 300 साल। हाँ? नहीं नहीं, 200 साल ठीक रहेंगे। हाँ हाँ। तुम्हारी ये प्रार्थना हमें स्वीकार है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब बोलो, बच्चे कितने चाहिए? बच्चे मुझे 1 दर्जन संतान चाहिए प्रभु। क्या 1 दर्जन? मूर्ख, इतने बच्चों का क्या करोगे? मतलब? ज्यादा बच्चे तुम्हें परेशान करेंगे, मुसीबत में पड़ जाओगे। हाँ, आप सच कह रहे हैं प्रभु। तो हाँ, फिर 6 बच्चे होते हैं घर में अच्छे। बस प्रभु मेरी एक शर्त और है। कहो। 6 के 6 लड़के होने चाहिए। मतलब ये है प्रभु कि लड़की एक भी नहीं। ठीक है, हम तुम्हें 6 लड़के देंगे। पर ये तो कहो कि लड़के ही क्यों मांग रहे हो, लड़की क्यों नहीं? नहीं नहीं प्रभु, लड़की मुसीबत है जबकि लड़का राहत है। पर बिना लड़की के परिवार में शोभा नहीं होती। लड़की माँ होती है, बहन, बेटी, बहू, सास, सहेली, अरे सभी लड़की ही होती है। बिना लड़की वाला घर वीरान जंगल होता है। लेकिन प्रभु मुझे लड़की नहीं चाहिए। है, हमें स्वीकार है। अब तुम्हारी दोनों इच्छाएं पूरी। 200 साल की आयु और 6 लड़के। हाँ 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 प्रभु, जय हो प्रभु। अब कहीं मेरे मन को शांति मिली है। सुनो, बैठो, चाय वाय पी कर जाना। मैं मनुष्य नहीं हूं। अच्छा, मैं जाता हूं। अरे अरे अरे, एक बात और बता कर जाओ। कहो। कोई सुन तो नहीं रहा? प्रभु तुम्हें सब बातें मालूम हैं, अब मुझे ये बताते जाओ कि मेरा स्वर्गवास किस तरह होगा।
ये जानकर क्या करोगे? अब कुछ नहीं, बस सब यूं ही। तो सुनो, तुम आत्महत्या करोगे। क्या कहा? मैं आत्महत्या करूंगा? मगर क्यों प्रभु? तुम्हारे हालात ऐसे हो जाएंगे कि तुम आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाओगे। नहीं 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 प्रभु, मैं आत्महत्या नहीं करना चाहता। देखो, तुम्हारे पाँव पड़ता हूँ प्रभु, तुम्हारे पाँव पड़ता हूँ। हाँ, प्रभु, कोई उपाय बताओ कि मैं ऐसा करने से बच जाऊं। उपाय? हाँ। हाँ, अगर डल झील के पवित्र पानी से भरा एक घड़ा तुम्हें मिल जाए तो तुम आत्महत्या करने से बच सकोगे। अरे क्या कह रहे हो प्रभु? आज डल झील इतनी प्रदूषित हो चुकी है तो 200 साल बाद क्या हाल होगा? नहीं नहीं नहीं, कोई और उपाय बताओ प्रभु। तो फिर किसी ऐसे घर से एक लोटा पानी लाओ जहां लड़के की शादी पर एक पैसा भी दहेज ना लिया हो। ये तो नामुमकिन है प्रभु। ऐसा कौन लड़के वाला है जिसे दहेज नहीं चाहिए? आजकल तो लड़कों की बोली लगती है प्रभु। एक और उपाय है। अच्छा, जल्दी बताइए प्रभु, जल्दी बताइए। उस सरकारी नौकर के हाथों का बना खाना खा लेना जिसने कभी घूस ना खाई हो। मुझे किस फूल भुलैया में डाल रहे हो प्रभु? ऐसा देवता स्वरूप सरकारी नौकर भला कहां मिलेगा? नहीं नहीं नहीं, कोई और उपाय बताइए। ओफ, अब मेरे पास कोई उपाय नहीं है, मुझे लौटना है, मैं चला। अरे सुनिए सुनिए महाराज, महाराज। अरे ये तो अंतर ध्यान हो गए। मेरा क्या है, मैं तो यूं ही उसे रोक रहा था। मुझे जो चाहिए था वो मिल गया। 200 साल की आयु और 6 लड़के। 200 साल की आयु और 6 लड़के। 200 साल की आयु और 6 लड़के। अजी मैंने कहा, आयु और 6 लड़के। अजी मैंने कहा, ये किससे बातें कर रहे थे? अरे पार्वती, पार्वती तुझे खुश होना चाहिए। हाँ, अरे आज भगवान हमारे यहाँ आए थे। क्या कह रहे हो? ये तुम्हें अचानक क्या हो गया? थोड़ी देर पहले तक तो भले चंगे थे। लो जी, कर लो बात। अरे सच कह रहा हूं, सच। भगवान मेरी पूजा से प्रसन्न है। तुम्हें जाने क्या रोग लगा है, ठीक वक्त पर कहीं खो जाती हो। अरे यहाँ रहती तो खुद ही देख लेती। अजी मैंने कहा, तुम कोई सपना तो नहीं देख रहे? अरे नहीं नहीं नहीं, सपना नहीं, तुम्हारी कसम सच कह रहा हूँ। भगवान ने मुझसे साक्षात पूछा, क्या चाहिए बच्चा? अच्छा, हाँ, तो तुमने क्या मांगा? तू तो जानती है, लोग भगवान से बंगले और कारें मांगते हैं। मैंने वो सब नहीं मांगा। मुझे चाहिए तो लंबी उम्र और बहुत सारी संतान। मैं 200 साल जीऊंगा। 200 साल? हाँ, 200 साल, और मेरे 6 लड़के होंगे। 6? क्या 6 लड़के? 6 लड़कों का क्या करना था? ये एक नाक के नथुने जितना कमरा है। इसमें खुद कहाँ बैठोगे और आधा दर्जन बच्चों को कहाँ बिठाओगे? सब ठीक हो जाएगा, मैं कहता हूँ सब ठीक हो जाएगा। मकान ही क्या, बंगले भी मिलेंगे, धन भी मिलेगा। मगर कैसे? कोई लॉटरी निकली है? नहीं री नहीं, लॉटरी नहीं। तो फिर? बड़ी मूर्ख है तू। भाई आजकल जिस व्यक्ति के 6 लड़के हों, वो तो समय का राजा है। ओफो, तुम्हारी ये बातें मेरे पल्ले नहीं पड़ रही। इसमें पल्ले न पड़ने वाली कौन सी बात है भला? सुन, आजकल दान दहेज की जो हालत है, उससे लड़के वालों को लाखों रुपए मिलते हैं। अब जरा सोच, जब मेरे लड़के बड़े होकर विवाह के योग्य होंगे, उस समय क्या हाल होगा? आहा, और अगर तुम्हारे लड़के तुमसे पूछे बिना अपनी मर्जी से शादी कर लेते हैं तो मैं दफा कर दूंगा उन्हें, दफा कर दूंगा। हाँ, मैं खैर वो बाद में सोची जाएगी। हाँ, अच्छा, देख, ये भगवान की मूर्ति है ना, अब इसे उठाकर सामान वाले कमरे में उस अलमारी में रख दे जा। और देख, ऊपर से ताला लगा देना। क्या मूर्ति पर ताला लगा दूं? हाँ। अरे तुम्हारे होश तो ठिकाने हैं? अरे भगवान, इससे जो मांगा वो इसने दे दिया, अब इसकी क्या जरूरत है भला? शिव 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 शिव, कैसे अशुभ बातें कर रहे हो तुम भी। जो मैं कह रहा हूं वही कर। नहीं नहीं, मुझसे ही पाप नहीं होगा, मैं तो चली। पता नहीं। अरे मैं खुद ही रख देता हूं। बस आज से घोड़े बेचकर सोना है।
भर की साधना का फल आज मुझे मिला है। जय हो प्रभु, जय हो। पार्वती, ओ पार्वती, पार्वती। क्या बात है? अरे सो गई क्या? जरा जाग तो। तुम्हें तो बतियाने का रोग लगा है। बोलो, क्या चाहिए? सुन, हम इन 6 लड़कों के नाम क्या रखेंगे? हाय राम, तुम पर लंबी उम्र और 6 लड़कों का भूत सवार हो गया है। देख लेना, एक दिन सिर माथा पीटोगे अपना। अरे भगवान, परेशान होने के दिन लग गए। अब तो तेरी 6 बहुएं होंगी। देवी की कसम, महारानी बनकर राज करोगी राज। हे भगवान, ये क्या हो गया तुम्हें? देखो, कितनी रात हो गई है। कल तक तुम जल्दी सोया करते थे, अब तो नींद से भी गए। मैं बहुत थक गई हूँ, सोने दो ना मुझे। सुन तो पार्वती, एक बात और। हाँ, बस। पार्वती, ओ पार्वती। अरे ये तो सो गई। चलो सोने दो इसे। नंदलाल, तू मौज कर। अब 200 साल की तेरी आयु है और 6 लड़कों का बाप बनेगा तू। अरे मैं राजा बनकर रहूंगा, ना मुझे कोई गम होगा, ना कोई परेशानी। निश्चिंत सोया करूंगा, निश्चिंत। अब मुझे भी सो जाना चाहिए, सो जाना चाहिए। 6 बच्चों का बाप, 200 साल की आयु। 6 बच्चों का बाप, 200 साल की आयु। 6 बच्चों का बाप, 200 साल। धुआं है, दम घुटा जा रहा है। और ये भीड़ और ये बच्चे, यहाँ तो पैर धरने की भी जगह नहीं। ये लोग आखिर जा कहाँ रहे हैं? ये मोटरें, बसें, ये कौन सी नई बस्ती है बना? ओ भैया, अरे ओ भाई। मुझसे कुछ कह रहे हैं? हाँ हाँ, आप ही से कह रहा हूँ भाई। ये कौन सी बस्ती है? ये गगरीबल है साहब, मतलब डल झील। ओह, डल झील। लेकिन वो डल, वो शिकारे, वो हाउस बोट, वो पानी, वो सब कहाँ है? वो डल नहीं रहा महाराज, इसमें मिट्टी भर दी गई और इसे बराबर कर दिया गया और इस पर ये नई बस्ती बस गई है। अब तो इस पर नई नई कॉलोनियां बनेंगी। ओह, तो डल झील के साथ भी आखिर वही हुआ जो नालाए यार के साथ हुआ था। कहते हैं कभी यह इलाका बहुत सुंदर था। दुनिया भर के कोने कोने से लोग इस झील को देखने के लिए आया करते थे। हाँ। लेकिन सुनते हैं कि डल का बड़ा अपमान हुआ। लोगों ने इसमें कूड़ा करकट और गंद डाल दी और धीरे धीरे ये झील नष्ट होती चली गई। हाय 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 हाय, कैसे कैसे लुभावने हाउस बोट और कैसे हल्के फुल्के शिकारे इस पर तैरा करते थे। वो सब तो अब संग्रहालय में रखे हैं जनाब। हाँ? अच्छा,
ये बताइए कि वो जंगल थे ना, वो कहाँ है? अरे साहब, वो सभी खत्म हो गए। क्या? अरे महाराज, आबादी बढ़ती गई और जमीन घटती गई। अब लोग आखिर जाएं तो कहाँ जाएं? अच्छा बाबा, मुझे तो देर हो रही है, मैं जा रहा हूं। तू समझता क्या अपने आप को? अरे मैं मोहन हूँ, मोहन। हाँ तो क्या हुआ? अरे मैं भी सोहन हूँ। हाँ, तो फिर हट जा। सोहन हूँ। वाह वाह, सबको अपनी ही पड़ी है। अरे कोई मेरी बात ही नहीं करता। मैं भूषण लाल नहीं हूँ क्या? तो क्या बे मोटू? और तू भी सुन मोहन, बंदर कहीं के। ओए, तू बाबूजी की पगड़ी छोड़ दे, बता दे रहा हूँ, नहीं तो हाँ। अरे इसे बेचकर कुछ पैसे तो मिलेंगे। क्यों? मुझे बेचना नहीं आता? अच्छा चल, तू बेचेगा तो बेच। हाँ। जितना पैसा मिलता है उसका आधा मेरा, ठीक है? हाँ। चुप बे बंदर। फिर देख, फिर आधा तेरा क्यों? क्योंकि इस पगड़ी में मेरा भी हिस्सा है, समझे? और मैं बैठा झक मारू क्यों? नहीं नहीं, तू ऐसा क्या बेटे, तू फांसी चढ़ जाना है। देख लो तुम लोग, अगर तुम मुझे मेरा हिस्सा नहीं दोगे तो मैं बाबूजी से जाकर ओए ओए ओए, फिर देख देख, उन्हें हरगिज नहीं बताना। बिल्कुल बताऊंगा, जरूर बताऊंगा। अरे पिद्दी, तूने अगर बाबूजी से जाकर कुछ भी कहा ना, तो मैं तेरी जान ले लूंगा। अरे बड़ा आया जान लेने वाला, मैं अभी जाकर बाबूजी चुप कर, नहीं तो बाबूजी आ जाएंगे। अच्छा, मैं अभी जाकर उनसे क्या कहता हूँ? ले इधर इधर, अरे कहेगा ना तू? ये भी ये बता। मार दिया, अरे मार दिया। ये भी बताइए, ये जाकर उनसे ये भी कर। और बता इसको। हाँ। इसके दो और मार, मार इसके दो और मार। अरे नहीं तो तेरी जान लेनी। हटाओ हटाओ, अरे मैं मार पीट कर रहे हो। अरे क्या हो गया है तुम्हें? रोज लड़ते रहते हो कमबख्तों। माँ, ये लोग पिताजी की पगड़ी बेचने जा रहे हैं। अरे तुम पर गाज गिरे कमबख्तों। गाज गिरे हमारे दुश्मनों पर। क्यों मोहन? हाँ सोहन, माँ, हमारी जेब में एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। बिल्कुल। बाबूजी की पगड़ी ना बेचे तो क्या करें? कुछ पैसा तो मिलेगा। और क्या? अरे निकम्मो, अरे तुम्हें शर्म नहीं आती? लो, इसमें शर्म की क्या बात है? हाँ। शर्म तो आपको आनी चाहिए। बिल्कुल। अगर बाबूजी की इतनी हैसियत नहीं थी कि हमें पढ़ा लिखा सके, तो इतने बच्चे पैदा ही क्यों किए? हाँ। क्या? ये यहाँ देखो, ये मेरे पास एक ही कुर्ता पजामा है, यही धो धो के फिर से पहनता हूँ। और मेरी कमीज का तो कॉलर ही नहीं रहा। अरे पर हम लोगों ने तुम्हें बड़ा किया तो किस लिए है? फर्ज नहीं है तुम्हारा? अरे भाई, हमारे 3 भाइयों ने अच्छा किया जो बाबूजी से छीन झपट के सब कुछ ले गए। हाँ, और हमें कंगाल कर छोड़ा। अरे अब पछता रहा हूँ मैं कि उनसे मिल क्यों नहीं गया। हाँ। अरे निकम्मो, हे भगवान, ये दिन देखने के लिए तुम्हें पैदा किया था। जाओ, चले जाओ यहाँ से। अरे अपना पेट भरने के लिए खुद कमाओ जाकर। क्यों? हमारे बाबूजी को क्या हुआ? उन्हें तो अभी बहुत साल जीना है। अच्छा, लाओ माँ, 100 रुपए निकालो, हाँ। मुझे बाल कटवाने हैं। तूने कमा कर रखे हैं मेरे पास, हैं? शर्म नहीं आती पैसे मांगते हुए? अरे कमबख्तों, क्यों मेरा खून जलाते हो? निकल जाओ यहाँ से, चले जाओ तुम लोग, तबाह हो जाओ कमबख्तों, चले जाओ यहाँ से। पार्वती, क्या सोच रही हो पार्वती? सोच रही हूँ, बंसी, चुन्नी और गोपी तो चले गए। हाँ। पता नहीं ये तीनों भी किस दिन भाग खड़े हो। इन कमबख्तों ने तो हमें बीच रास्ते में छोड़ दिया। मनुष्य क्या सोचता है और भगवान क्या करते हैं? मुझे आशा थी पार्वती कि सुख शांति से रहूंगा, पर ये नहीं जानता था कि इस तरह उलझनों में घिर जाऊंगा। तुम्हारी तमन्ना थी ना कि लड़के हो, 6 लड़के। अब देख रहे हो लड़कों का व्यवहार। हाँ, देख रहा हूं, सब देख रहा हूं।
भगवान जाने अभी और क्या क्या देखना बाकी है। अरे इनका बस चले तो मेरे तन से ये चीथड़े भी उतार लें। मैं तो ये भी सोचती हूँ कि हमें कहीं इस झोपड़े से भी किनारा कर दे। हे प्रभु, अब मुझ में ताकत नहीं रही, मैं चुक गई हूँ। पार्वती, एक प्याला चाय पिलाओगी? चीनी और दूध कहाँ है? क्यों? चीनी तो मैं कल ही लाया था। वो चट कर गए तुम्हारे मुश्तंडे, जरा भी नहीं छोड़ी। कैसे कैसे दिन देखने बदे थे। हे भगवान, हे भगवान, ये सब सहने की शक्ति दे मुझे, शक्ति दे प्रभु। अरे नंद भाई साहब। अरे सुल्ला साहब, आइए आइए। जी आदाब अर्ज है, आदाब अर्ज। जी जी जी, तशरीफ रखिए। शुक्रिया। कैसे हैं आप? बस खुदा का शुक्र है, आप कैसे हैं? देवी माँ की कृपा है। देखिए ऐसा है कि कल मेरी 2 बेटियों की मेहंदी की रस्म की रात है। अच्छा। आप सबको आना है। हाँ हाँ, जरूर जरूर, आपको बहुत बहुत बधाई। जी शुक्रिया। वाह, एक बेटी डॉक्टर और एक प्रोफेसर, भगवान उन्हें लंबी उम्र दे। बड़ी किस्मत वाले हो भाई। अरे नंद भाई, बस आप जैसे दोस्तों की दुआओं का नतीजा है। और फिर वैसे दिलशाद और अफरोज को तो आपने गोदों खिलाकर बड़ा किया है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। भगवान दोनों का घर आबाद करे। ये भाभी जान और आपके साहबजादे नजर नहीं आ रहे हैं। वो पार्वती के सर में दर्द था, सो गई हैं। और रहे लड़के, उनका हाल तो आप जानते ही है। हाँ। उन्होंने तो मेरे नाक में दम कर रखा है। कोई काम काज नहीं करते, सिर्फ खाते हैं और गुर्राते हैं। और ये बंसी, चुन्नी, गोपीनाथ, ये आते हैं कभी देखने? अरे कौन देखने आता है। उन्होंने खुद शादी की और अलग हो गए। अब तो जैसे मुझे जानते ही नहीं, मां को भी देखने नहीं आते। अरे भाई, दिल छोटा मत कीजिए, शायद अब भी सुधर जाएं। हाँ, वो कहते हैं ना कि टिड्डियां मारी जाती हैं, पर मरने से पहले वो धान की फसल तबाह कर जाती हैं। सुल्ला भाई, कभी कभी सोचता हूं कि लड़कों के बदले मेरे भी तुम्हारे जैसे लड़कियां होती तो कितना अच्छा होता। अरे नंद भाई, इस तरह हिम्मत मत हारिए, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, मुझे इजाजत दीजिए। जी। और हाँ, देखिए मेरी वो गुजारिश जरूर याद रखिए। हाँ हाँ, जरूर। सब आइएगा सब। जरूर जरूर जरूर। तू छोड़ दे इसको। मुझे नहीं दूंगा मैं। अरे तू पूरा मेरा है। तू पीछे हट जा। तू हट जा, मैं बता रहा हूं। मैं छोड़ दे। मैं कह रहा हूं, मैं तेरे हाथ तोड़ दूंगा। अरे बहुत देखे तेरे जैसे। देख, ये क्या हो रहा है? मैं कहता हूँ ये क्या हो रहा है? गलत करे। ये मुझे मेरी किस्मत में ये मुझे दे दे, बाकी तू रख ले। लिखी थी प्रभु। अरे मैं कहता हूं चुप हो जा, चुप हो जा। ओफो, क्यों हो जाए चुप? मैंने कहा मुझे मेरा हिस्सा दे दो, नहीं तो एक ढोल कसकर दूंगा, सारी की सारी पसलियां ढेर नहीं रहेगी। और मेरा हिस्सा भी नहीं तो। अरे चुप। तू भूषण मोटू, अरे तेरा हिस्सा कहां से आया है? सेन तो हमने लगाई, हाथ हमने मारा। तुमने कहीं डाका डाला है? डाका ना डाले तो और क्या करे, खाने को दाना नहीं मिल रहा। हाँ। पहनने को चिथड़ा भी नसीब नहीं है। हम भी जीना चाहते हैं, जीना। अरे तो कोई काम काज क्यों नहीं करते? निठल्ले बैठे रहते हो। बाप का कमाया खाने में तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? हमारे जख्मों पर नमक ना छिड़के बाबूजी, हमारी बर्बादी के जिम्मेदार आप हैं। अरे मैंने क्या किया है? आपने क्या किया? अरे आपने क्या नहीं किया, आपने हमें पैदा किया, हमारी जिंदगी नरक बना दी। अरे न रहने का ठीक, न खाने का और न पहनने का। अच्छा किया बंसी, चुन्नी और गोपी ने, जो घर छोड़कर चले गए। बिल्कुल। और क्या,
यहाँ पड़े होते तो उन्हें भी अंदर ही अंदर घुन लग गया होता। बाबूजी, आप यहाँ से चले जाइए। हाँ, चले जाइए। हमें समझाने की जरूरत नहीं है। हम सेंध लगाए, चोरी करें या डाका डालें। चुप रहो। अरे तमीज, चुप हो जाओ। अब चाहिए भी बाबूजी, हमें बाल का बंटवारा करना है। जाइए आप। तुमको शर्म नहीं आती बाप के सामने ऐसी बातें करते हुए? शर्म क्या होती है बाबूजी? ये शब्द तो हमने आज तक नहीं सुना है बाबूजी। हम लोगों ने ये चोरी कहाँ की? सुल्ला साहब के घर। क्या? ये क्या किया तुमने? हाय, वो पुलिस में केस कर देंगे। मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। करता रहे पुलिस में केस तो क्या हुआ? तब तो और अच्छा होगा। 5-6 महीने जेल में रहेंगे। कम से कम 2 वक्त का खाने को तो मिलेगा। अरे मेरे मुंह पर कालिख लग जाएगी, सो कुछ नहीं। कल सुल्ला साहब की 2 बेटियों की शादी हो रही है। लाओ, दो मुझे जेवरों की थैली दो। मुझे दो। देखो ये थैली मुझे दो। नहीं, कभी नहीं देंगे। मैं कह रहा हूं थैली छोड़ दे। छोड़ो। छोड़ रहा हूं तेरे को। थैली छोड़ दे। अरे मैं कहते थैली छोड़ दे। छोड़ दो इसे, छोड़ दो इसे। मैं कहता हूँ छोड़ दो इसे। हाँ? छोड़ दो। क्या हुआ? चिल्ला क्यों रहे हो? छोड़ो। घड़ी भर सोने भी नहीं देते। पार्वती, वो जेवरों की थैली कहाँ गई? वो बच्चे, वो झगड़ा। कैसे जेवर? कौन बच्चे? ये क्या कह रहे हो तुम? लगता है सपना देख रहे थे। सपना? हाँ, सपना। ओ मेरे भगवान, अच्छा ही हुआ कि तूने मुझे आने वाले समय के दर्शन पहले ही करा दिए। पार्वती, तुम सच कह रही थी, मैं ही पगला गया था। अरे हमें इतने बच्चों की आवश्यकता ही क्या है? 6 बच्चे? नहीं, घर उजड़ जाएंगे। हाँ, बच्चे तबाह हो जाएंगे। प्रभु का शुक्र है कि मेरी आंखें खुल गईं और मैं नींद से जाग गया। बेहतर है कि हम सभी वक्त रहते जाग जाएं, नहीं तो फिर शाम होगी। हाँ, फिर शाम हो जाएगी।